चित्रगुप्त का नाम सुना है? कौन है ये चित्रगुप्त? जब आपकी मृत्यु होती है तो यमराज चित्रगुप्त को ही तो भेजते हैं, जाओ लाओ। यमदूतों के साथ चित्रगुप्त भी आते हैं। और चित्रगुप्त का मतलब क्या है? चित्र मतलब इमेज, फोटो। चित्र का मतलब भैया फोटो, गुप्त मतलब गुप्त। आप जब सड़क पर ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं तो चालान घर पे ही आता है कि नहीं? तो वहां भी चित्रगुप्त लगे हुए हैं कैमरे, जो फोटो खींच लेते हैं ओवर स्पीड की, चालान घर भेज दे। कोई नहीं खड़ा वहां पर, कैमरा फोटो खींच के चालान घर भेज देता है। उसी प्रकार आपने कहा गाड़ी ओवर स्पीड चलाई, कितनी स्पीड में थी गाड़ी, कैमरा ये सब जान लेता है और चालान घर भेज देता है। जब आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया वो कितना एडवांस होगा। उसने भी चित्रगुप्त लगा रखे हैं। जो भी तुम कार्य करते हो, अच्छे बुरे, सबके चित्र खिंच जाते हैं और भगवान के पास सेंड हो जाते हैं। देखो भाई ये हिसाब है इनका, ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। तुम्हारा हर कार्य ईश्वर देख रहे हैं। कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, भगवान के पास सब रिकॉर्ड है। हमारे मरने के बाद ये सब कुछ होता है। अच्छा, आप लोग बोलते हैं महाराज जी फिर ये पितर कौन है? ये पितृ क्या है? तो सुनो, जैसे आपने 10वीं क्लास का एग्जाम दिया, 6 विषय में आपके बढ़िया 100 में से 95 नंबर आए, पर एक सब्जेक्ट में आपके ना 100 में से 31 नंबर आए, या थोड़ा और कम, चलो 25 नंबर आए, तो फिर आप पास होंगे कि सप्लीमेंट्री आएगी? थोड़ी बहुत अंक कम है तो ग्रेस लग के पास हो जाएंगे। 2 अंक नंबर 3 नंबर कम है तो चलो कृपांक मिल जाएगा, पर ज्यादा अंक कम है तो फिर सप्लीमेंट्री आती है। हाँ या ना? अब सप्लीमेंट्री का प्रावधान है या नहीं? क्यों जी, है ना? तो सप्लीमेंट्री जो आती है वो क्या है? वो एक अवसर है। उसी तरह जैसे आपने कोई अधिक पाप नहीं किए पर आपने अधिक पुण्य भी नहीं किए, तो इतने पुण्य चाहिए कि आप स्वर्ग जाएं या आपका मोक्ष हो, पर इतने पुण्य थे नहीं, जरा से पुण्य कम रहे थे, तो यमराज जी ने आपको वेटिंग रूम में डाल दिया। उसी तरह आपके पुण्य थोड़ा कम पड़ रहे हैं तो यमराज जी बोले कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता कोई तुम्हारे नाम से पुण्य करेगा, गया श्राद्ध करेगा, भागवत जी की पोथी पाठ करवाएगा, गौदान करेगा, तुम्हारे नाम से अन्नदान करेगा, तो उस पुण्य से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वो वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं। वेटिंग रूम में वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके नाम से, अपने पिता, अपने दादा, परदादा के नाम से पुण्य करो। तो जो वेटिंग रूम में चले गए वही हैं आपके पितर। उसी को बोलते हैं पितृ दोष। जिनके ज्यादा पितर हैं, मतलब ज्यादा लोग इंतजार में हैं और तुमसे अपेक्षा है कि तुम पुण्य करो, पर आप कोई पुण्य करते नहीं, और वहां यमराज जी का दबाव बढ़ता है कि चलो भाई टाइम पूरा हो रहा है, तुम्हें 10 साल के लिए वेटिंग रूम में भेजा गया था कि 10 साल के अंदर तुम्हारे बच्चों को ही कार्य करेंगे, तो अब वो टाइम पीरियड पूरा हुआ, तो तुम्हारे पूर्वज ना तुम पर दबाव बनाते हैं, सपने में आकर बोलते हैं या तुम्हारा बनता बनता काम बिगाड़ देते हैं कि आप मेरे नाम से कोई पुण्य का कार्य करो। कई बार सपने में आते हैं, आपको दिखते हैं आपके पिताजी, आपके दादाजी, कई बार रोते हुए दिखते हैं सपने में, मानो वो ये कह रहे हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते तो पितृ लोग फिर रूठ जाते हैं और फिर वो कई बार आपको लंबा दंड देते हैं, कई बार पूरा वंश खत्म कर देते हैं, आगे वंश की वृद्धि रोक देते हैं कि अब क्या करोगे बच्चा पैदा करके, हम पितरों के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो फिर वो जो तुम्हें प्रताड़ित करते हैं वही पितृदोष है। और जब तुम उनके नाम से पुण्य का कार्य करके उनकी सदगति होती है तो वो आशीर्वाद देते हैं, जा बेटा सदा तेरा यश कीर्ति बढ़ता रहे, फिर उनका यश कीर्ति बढ़ती रहती है। इसलिए आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए हर उनकी पुण्यतिथि पर कोई ना कोई शुभ कार्य करो। एक मिस्टेक और करते हैं आप लोग, वो ये है कि जैसे आप